हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का वर्कशीट नंबर 2 का इंट्रोडक्शन। तो ये चैप्टर एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था मैथ विद अखिल सर के चैनल पे, बट वहाँ पर उस चैनल पर कुछ इशू हो गया, इसलिए ये चैप्टर को मैं इस चैनल पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, अखिल मैथ क्लासेस के चैनल पे। ओके, तो वर्कशीट 1 के जितने सारे क्वेश्चंस और जितना उसका इंट्रोडक्शन पार्ट था उसको मैंने पिछले चैनल में आपको समझाया था। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप जाके देख लेना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। वर्कशीट 1 के जितने सारे क्वेश्चन थे, ओके, उसका प्लेलिस्ट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। तो वर्कशीट 1 सारे क्वेश्चंस मैंने समझा चुके थे, टोटल 6 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 2 का इंट्रोडक्शन। तो वर्कशीट 2 के इंट्रोडक्शन में है क्या, तो यहाँ पर एक नया चीज़ हम पढ़ने वाले हैं जो आप इससे पहले कभी नहीं पढ़े थे। जो एक नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, जो है मार्क प्राइस, ओके, और डिस्काउंट। ये 2 चीज़ नए हैं आपके लिए, और सब आप तो पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है बच्चों आपका मार्क प्राइस। तो इसमें मार्क प्राइस का कॉन्सेप्ट आता है। तो पहले हम समझते हैं बच्चों मार्क प्राइस होता क्या है, ठीक है। तो जैसे आपके बुक में लिखा हुआ है कि मान लो आप कभी कहीं पर कोई मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हो या फिर मॉल जाते हो, तो आप देखोगे वहाँ पर लिखा है एवरी आइटम, आपके बुक में ये लाइन लिखा हुआ है, एवरी आइटम्स इज टैग्ड विथ ए कार्ड एंड इट्स प्राइस ऑन इट विच इज़ कॉल्ड द मार्क प्राइस, ठीक है। तो उस पर प्राइस उस पर गिवन होता है, इस पर मार्किंग किया होता है, कार्ड उस पर देखते हैं। कोई भी आप टी शर्ट खरीदने जाते हो मॉल वॉल में, वहाँ पर एक कार्ड, उसका प्राइस टैग होता है, उसमें कुछ रेट लिखे होंगे, उसका प्राइस लिखा होगा भाई कितने रुपये का है वो टी शर्ट या फिर शर्ट जो भी आप खरीदते हो। तो उस पर जो मार्किंग किया होता है ना, उसको ही हम बोलते हैं मार्क प्राइस। उसका 2 नाम है, मतलब उसको मार्क प्राइस बोल सकते हो या फिर आप उसको लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये जो प्राइस होता है ये कौन सेट करता है, ये जो मॉल वाले सेट करते हैं ये प्राइस। तो मार्क प्राइस हमेशा किसके हाथ में होता है, मतलब दुकानदार के हाथ में होता है, मान लो, ठीक है। जैसे मान लो, यहाँ पर आपको कैसे समझाता हूँ, आप वो चीज़ें फॉलो करो, डायग्राम के वे में आपको समझाऊंगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, देखो डायग्राम क्या है। डायग्राम यहाँ से शुरू होगा। जैसे पहला, आप कोई भी सामान, मान लो आपके पास कोई दुकान है, आप अपने आप को एक दुकानदार समझ लो, ठीक है। ये तो बुक का एग्जांपल था, अब मेरा एग्जांपल सुनो। मान लो अपने आप को एक दुकानदार मान लो, तो आप दुकान में कोई सामान बेचते हो, ओके, आप एक शॉपकीपर हो। तो आपने मान लो आप शर्ट बेचते हो, मान लो आप शर्ट बेच रहे हो, ओके, क्लॉथेस का आपका शॉप है। तो आप जो क्लॉथेस जो बेच रहे हो वो कहीं ना कहीं आप भी तो खरीद के कहीं से लाए होगे ना। जो आप क्लॉथेस बेच रहे हो आप खरीद के लाए होगे। तो पहले आप क्या करते हो, पहले आप जो क्लॉथेस आप अपने दुकान में जो बेच रहे हो, पहले आप उसको खरीदते हो, देन उसको बेचते हो। तो इस प्रोसेस में क्या क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन करके सब समझा रहा हूँ, समझना ध्यान से। पहले आप कोई भी चीज़ आप बेचना चाहते हो उसको पहले आप खरीदते हो, तो पहले आता है बच्चों सीपी। क्या आता है, पहले आप खरीदोगे तभी ना बेचोगे, सिंपल सी बात है। आप कोई भी चीज़ पहले खरीदते हो, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस। आपने कुछ खरीद के लाया, आप कोई मॉल कहीं से भी, फैक्ट्री से लाते हो, कहीं से भी लाते हो, आप कोई और की दुकान से लाते हो या फिर कोई बड़े से दुकान से आप लाते हो और आप अपनी दुकान में बेचोगे उसको, ठीक है। तो पहले आप कितने में खरीदे हो वो डिपेंड करता है, ओके, आप कितने में खरीद के लाए। अच्छा, अब आता है आपका दुकान। अब अपने दुकान में मान लो आप शर्ट खरीद के लाए हो, आप खरीद के लाओ, ओके, अब अपने दुकान में बेच रहे हो। अब यहाँ पर आपका शॉप, मतलब आपका दुकान आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हो, अब उसका आप मार्क प्राइस सेट करते हो। क्या सेट करते हो बच्चों, मार्क प्राइस सेट करते हो उसका, कितना मैं उसको मार्किंग करूँ। मान लो आपने कोई टी शर्ट या फिर शर्ट आपने मान लो ख़रीदा है, मान लो आप 100 रुपये में खरीदे हो। कितने रुपये में खरीदे हो बच्चों, 100 रुपये में, समझना ध्यान से। मान लो टी शर्ट आपने कितने में खरीदा है, 100 रुपये में खरीदा है, ठीक है। तो क्या आप 100 रुपये में खरीद के लाए हो और क्या 100 रुपये में बेच दोगे, नो। क्या आप मतलब 100 रुपये में, क्या 100 रुपये में उसको सेल कर दोगे, नो। आप क्या करोगे, उसका कुछ आप अपना प्रॉफिट रखोगे, कुछ ना कुछ उसका रेट आप बढ़ाओगे। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी जो चीज़ आप खरीद के लाते हो उसका प्राइस आप खुद सेट करते हो, उसको बढ़ा के ही सेट करते हो। नहीं बढ़ाओगे तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आप दुकान खोलने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए क्या करते हैं, तो जो आप खरीद के सामान जितने में रेट में भी खरीद के लाते हो उसका आप कुछ प्राइस बढ़ा देते हो। तो जो बढ़ा हुआ प्राइस, जो बढ़ाकर आप प्राइस जो रखते हो उसको ही हम बोलते हैं मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस आपके हाथ में, आप उसको सेट करते हो, ठीक है। आप दुकानदार हो, आप सेट कर रहे हो मार्क प्राइस कितना होना चाहिए। मान लो आपने मार्क प्राइस सेट किया, मान लो एक 100 रुपये में खरीद के लाया, अब उसको अभी 120 रुपये में बेच रहे हो। तो मान लो मैंने मार्क प्राइस यहाँ बच्चों कितना ले लिया, 120 रुपये, समझना ध्यान से। तो आपने खरीदा कितने में, 100 रुपये में वो शर्ट खरीदा, और 120 रुपये में हम इसको बेच रहे हो, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया आपको,
ठीक है। तो ये बच्चों 120 आपका मार्क प्राइस है। अच्छा, तो अब कितने में सेल कर, जितना मैं मार्क प्राइस किए हो अब उतना में आप उसको सेल कर रहे हो, मतलब 120 रुपीज़ में मार्क प्राइस किया आपने, सेल कर दिया 1, तो आपका SP भी कितना हो जाएगा, 120 रुपीज़ ही होगा। SP भी कितना हो गया आपको 120 रुपीज़, तो आपने सेल कितने में किया, 120 रुपीज़ में ही सेल कर दिया, ये SP। अब उसके बाद आता है बच्चों सेलिंग प्राइस, मतलब आप उसको बेच रहे हो। पहले आपने खरीदा, फिर उसका मार्क प्राइस सेट किया, फिर आप इसको बेच रहे हो। इतना सेट किया, दुकानदार कोई कस्टमर आया, आपने उसको 120 रुपये में बेच दिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। ये बच्चों आता है आपका केस 1, मतलब ये चीज़ें ये हो सकती हैं। और क्या चीज़ें हो सकती हैं, केस 2। ये केस 1 केस 2 आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। केस 2 में क्या होता है, मान लो कोई आप शर्ट CP आप खरीद के लाते हो 100 रुपये में, मान लो आप कॉस्ट प्राइस, मतलब आप दुकानदार की तरह, मैं देखो आप दुकानदार हो, आप दुकानदार की तरह ही आप सोच रहे हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप अपने आप को दुकानदार बोल रहे हो, या फिर मैं अपने आप को दुकानदार मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैं अपने आप को मान लेता हूँ, मान लो मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक है। ये आपके ऊपर मैंने एग्जांपल दिया, अब मैं अपने ऊपर एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैं एक दुकानदार हूँ, आई एम ए शॉपकीपर, तो मैं 100 रुपये में ख़रीद के एक टी शर्ट लाया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने दुकान में उसको मैं क्या करूँगा, बेचूँगा, ठीक है। तो अब बच्चों मैंने क्या किया, मार्क प्राइस जो है मैं अपना कितना सेट किया, मैंने सेट किया वही सपोज़ मान लो 120 रुपये ही सेट किया मैं 20 रुपये बढ़ा दिया, 120 रुपये मैंने उसका मार्क प्राइस सेट किया। अच्छा, मान लो अब कस्टमर मेरे दुकान में आता है, अब वो मेरा रेगुलर कस्टमर है मेरा, और वो मुझे बोला, कस्टमर बोला कि आप मैं आपको तो रेगुलर कस्टमर हूँ, आप मुझे डिस्काउंट दो। अब यहाँ पर डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। तो चलो ठीक है, तो मैं तो मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरा माइंड में क्या चल रहा है, तो मैं 100 रुपये में ख़रीदा, 120 रुपये में मैं उसको अभी क्या करने वाला हूँ, उसको मार्क प्राइस मैंने सेट किया। मेरा प्लान क्या है कि 120 रुपये में बेच दूँगा, ठीक है, ताकि मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट हो जाए। एज ए शॉपकीपर मैं ये सोच रहा हूँ। अच्छा, बट मेरा एक कस्टमर आ गया, वो बोले भाई उसको मेरा रेगुलर कस्टमर है, तो अगर मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं उसको वो बोल रहा है डिस्काउंट दो, अगर मान लो अगर मैं उसको 20 रुपये डिस्काउंट देता हूँ, मान लो कस्टमर को मैंने 20 रुपये डिस्काउंट दिया, तो 20 रुपये में डिस्काउंट दिया, मतलब वो चीज़ मैंने उसको कितने में बेचा, 100 रुपये में बेचा। सिंपल सी बात है, समझना ध्यान से, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, और बहुत छोटे छोटे एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए कॉन्सेप्ट। तो मान लो उसको मैंने डिस्काउंट दे दिया, कितने रुपये, 20 रुपये का मान लो मैंने डिस्काउंट दे दिया उसको, तो उसको मैंने कितने में सेल किया, तो मैं उसको मैंने कितने में सेल किया, सेलिंग प्राइस, उसको मैं तब कितने में सेल किया, सिंपल सी बात है, 120 रुपये सेलिंग प्राइस जो मार्क प्राइस है, मैं उसको 20 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो उसको मैं कितने में सेल किया। हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट कितना है, 20 रुपये, तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि मुझे उसका डिस्काउंट दे तो पैसा उसको कम जाएगा ना, तो मैं वो कितने में सेल कर रहा हूँ, 100 रुपये में ही सेल किया मैंने। तो बच्चों यहाँ पर मेरा क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आप बोलोगे सर आपका ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही आपका लॉस हुआ, क्योंकि देखा जाए तो मैंने 100 रुपये में खरीदा और 100 रुपये में बेच दिया, तो मेरा कुछ प्रॉफिट हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। केस 2 ये बनता है। अगर मैं उसको 20 रुपये प्रॉफिट देता हूँ तो 20 रुपये अगर मैं उसको उस कस्टमर को डिस्काउंट देता हूँ तो मेरा कुछ लाभ नहीं हुआ, ना ही लाभ होगा ना ही घाटा होगा। घाटा बस ये होगा कि मैं तेल लगा के, मतलब गाड़ी चला के तेल मेरा ख़त्म हो गया, एक तरह से मेरा घाटा ही हो गया, क्योंकि बट यहाँ पर अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यहाँ पर मैथमेटिकल पॉइंट से भी सोचो तो आपको यहाँ कुछ घाटा, ना ही घाटा हुआ ना ही प्रॉफिट हुआ। ओके, अच्छा, ये केस बनता है बच्चों। केस 3 का क्या बनेगा, अगर मान लो वही सेम चीज़ें, आपने 100 रुपये में वो चीज़ खरीदी, 100 रुपये में वो चीज़ आपने ख़रीदा, ओके। अब उसका मार्क प्राइस मान लो आपने सेट किया 120 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब एक कस्टमर आता है, अब आप इसको डिस्काउंट देखो, पहले मान लो वही कस्टमर, मतलब वही कस्टमर फिर दोबारा आया, तो आप पहले आप जब उसको 20 रुपये डिस्काउंट दिए तो आपका ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो गया, तो आप दुकान खोल के बैठे क्यों हो, तब कुछ लाभ नहीं हुआ आपको दुकान खोलने का। आप अगर दुकान खोले हो, प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, मान लो मैं ही दुकान खोल रहा हूँ, प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ, तो क्यों उसको मैं चलाऊँगा उसको। सिंपल सी बात है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो मान लो अब वो फिर कस्टमर है, अब मैं उसको 20 रुपये डिस्काउंट नहीं दे रहा हूँ, अब मान लो मैं उसको 10 रुपये डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो अब मैंने वो जो टी शर्ट या शर्ट जो भी है उसको मैं अब कितने में सेल कर रहा हूँ, इतना उसका मार्क प्राइस है, इतना मैंने उसको डिस्काउंट दिया, तो माइनस कर देंगे 120 में से, मैं उसको 10 रुपये कम जाएगा उसका। अब तो उसको 120 रुपये में सेल नहीं मैं करूँगा, 100 उसमें 10 रुपये कमा दूंगा, तब मैं इसको मैं कितने में बेच रहा हूँ, सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना हुआ, इसमें 10 माइनस कर दो तो ये 110 रुपये, तब मैं 110 रुपये, ठीक है। तो मैंने ख़रीदा था टी शर्ट कितने रुपये में, 100 रुपये में, और मैंने बेचा 110 में, तो मैं तभी मेरा प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब ये समझो, मतलब वो कस्टमर आया, मैंने उसको डिस्काउंट भी दे दिया और मैं अपना प्रॉफिट भी रख लिया 10 रुपये का। समझ में आया कि नहीं, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं
कि आपको बुक में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि अब आपको डिस्काउंट देने के बाद भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हुआ कि नहीं बताओ। चलो 20 रुपये, मैं अगर उसको मार्केट प्राइस में ही सेल कर देता तो मेरे को 20 रुपये प्रॉफिट होता। मैंने उसको 10 रुपये डिस्काउंट दिया, उसका वो भी खुश, मैं भी खुश, मेरा भी प्रॉफिट होगा कुछ ना कुछ, 10 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया। समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट? तो ये होता है डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। तो ये डिस्काउंट के जितने भी वैल्यू मैंने बच्चों बताए हैं, ये क्या है आपका, ये जो डिस्काउंट के जितने वैल्यू मैंने बताए हैं, जैसे ये 20 रुपीज़ मैंने कहा, यहाँ पर 10 रुपये मैंने कहा, तो ये डिस्काउंट के रियल वैल्यू है। डिस्काउंट के दो वैल्यू होते हैं, डिस्काउंट का दो वैल्यू होते हैं, एक होता है बच्चों रियल वैल्यू जो नंबर्स होंगे, रियल वैल्यू, और एक होता है बच्चों परसेंटेज वैल्यू। क्या होता है परसेंटेज वैल्यू? मतलब आपको डिस्काउंट परसेंटेज में गिवन होगा, तो कुछ नहीं, हम उसका रियल वैल्यू निकाल देंगे। देखो जब तक आप रियल वैल्यू नहीं जानोगे ना कोई भी चीज़ का, मार्केट प्राइस हो या फिर डिस्काउंट हो, जब तक उसका रियल वैल्यू आप नहीं जानोगे तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। रियल वैल्यू पहले जान लो, उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट जो अभी जो आपको मैंने समझाया उसको आप कर सकते हो। तो चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं उसका, एक परसेंटेज वैल्यू का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम आते हैं केस नंबर 3 हो गया ना बच्चों, 3 हो गया, 4 हम करते हैं। ओके केस 4 पे आ जाओ, देखो मज़ा आएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मैं इसको थोड़ा आपकी बुक का जो क्वेश्चन है उस प्रोसेस में चलता हूँ, मतलब उस कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन मतलब उस लेवल में हम आते हैं। ओके चलो देखो, तो वही मैं क्या करता हूँ, पहले कोई चीज़ खरीद के लाता हूँ, मान लो 100 रुपये में खरीद के लाया, ठीक है, मेरे पास दुकान है, मैं इसको अब मार्केट प्राइस सेट किया, मान लो मैंने इसको मार्केट प्राइस सेट किया, मतलब 20 रुपये बढ़ा के सेट किया, मतलब मैं 120 रुपये बढ़ा 120 रुपये कर दिया। अब एक कस्टमर आता है, मैं उसको डिस्काउंट देता हूँ। अब जो बच्चों मैं डिस्काउंट देता हूँ ना, पहले मैं आपको डिस्काउंट का रियल वैल्यू लिख रहा था, अब मैं परसेंटेज वैल्यू लिखूँगा। तो मान लो मैंने उसको 10% का डिस्काउंट दे दिया, मान लो, मतलब एक कस्टमर मेरे पास आया, मैंने उसको 10% का डिस्काउंट दिया। तो 10% डिस्काउंट जो मैंने दिया किस पे दिया, मैंने मार्केट प्राइस पे दिया। कभी हमेशा याद रखना बच्चों, अगर आप कोई भी शॉपकीपर होता है ना जो डिस्काउंट देता है मार्केट प्राइस पे ही देगा, डिस्काउंट कभी भी आपको सीपी पे नहीं देगा। जितने में खरीद के लाया है, अगर उस पर डिस्काउंट दे देगा, उस पैसों पे, इस पैसे पे अगर डिस्काउंट दे दिया तो उसका ऑब्वियसली लॉस ही लॉस होगा। इसलिए हमेशा याद रखना कि शॉपकीपर कभी भी डिस्काउंट जो है वो सीपी पे नहीं देगा। जितने में खरीद के लाए होते हैं, क्यों डिस्काउंट देगा, उसका तो घाटा हो जाएगा। इसलिए हमेशा क्या करता है, वो मार्केट प्राइस पे ही देता है डिस्काउंट। ओके हमेशा याद रखना, इसलिए डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होता है मार्केट प्राइस पे। ओके तो हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें बोला कि भाई 10% डिस्काउंट देता है, तो 10% मतलब कितना डिस्काउंट, हमें वो नहीं पता, हमें डिस्काउंट का रियल वैल्यू चाहिए। जब तक डिस्काउंट का रियल वैल्यू नहीं निकालोगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये बात अपने दिमाग में घुसा लो। तो 10% का डिस्काउंट देता है, ओके 10% का डिस्काउंट देता है, तो हम देख लेते हैं 10% मतलब कितना देता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का रियल वैल्यू जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 10% हमको वैल्यू निकालना होगा। तो 10% ऑफ किसका, 120 रुपीज़ का, मतलब हम मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे ना। टू फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ डिस्काउंट वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस, मतलब हमको मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट कैलकुलेट करना होगा। मैं आपको समझा दिया क्यों मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। ओके अच्छा, तो कितना डिस्काउंट दिया मार्केट प्राइस पे वो हम देखेंगे। तो कैसे करेंगे, हम डिस्काउंट दे रहे हैं मार्केट प्राइस पे, इसलिए 10% ऑफ 120, 10% क्या है हमारा डिस्काउंट का परसेंटेज वैल्यू, और ये 120 है हमारा मार्केट प्राइस। तो इसको सॉल्व करो, 10/100 हो गया इंटू 120, तो हम देख लेते हैं भाई कितना हुआ। तो 12 रुपये, कितना रुपये हो गया बच्चों डिस्काउंट। तो यहाँ हमारे डिस्काउंट का रियल वैल्यू है, समझना दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिस्काउंट का परसेंटेज वैल्यू है और ये डिस्काउंट का रियल वैल्यू है। तो 12 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जैसे हमें डिस्काउंट का रियल वैल्यू पता चल गया तो हम क्या कर देंगे, हम सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। सेलिंग प्राइस अब हम कितना, अब हमें पता चल गया कि भाई 120 रुपये मार्केट प्राइस क्या, तो डिस्काउंट मतलब कितना डिस्काउंट दे रहा है, वो 12 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो कैसे क्या होगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे। 120 को माइनस कर दो 12 से, क्या करेंगे हम 120 को माइनस कर देंगे 12 से, तो हमारा यहाँ पर क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस का तो फॉर्मूला यहाँ पर बन गया मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो यह आपका हो गया 8 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 गया, तो यहाँ पर हो गया 108, राइट 108 रुपये में इसका मतलब सेलिंग प्राइस हो गया हमारा। तो आप कंपेयर कर सकते हो, मैंने खरीदा कितना, 100 रुपये में खरीदा, 108 रुपये में मैं बेच रहा हूँ, तभी मैं प्रॉफिट में हूँ। उसको डिस्काउंट 10% के दे भी दिया तभी मेरे को प्रॉफिट हुआ 8 रुपये का। कितने रुपये प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये में खरीदा था, 108 रुपये में बेचा मैंने। अभी समझ में आ गया कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं बच्चों। चलो वेरी गुड, अच्छी बात है। तो ये बच्चों होता है मार्केट प्राइस और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। ओके तो आ जाते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगर आप फॉर्मूला के थ्रू करना चाहते हो तो फॉर्मूला भी देख लो सारे। ओके फॉर्मूला भी देख लो। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है एक एक करके सारे फॉर्मूलाज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 2 का पहला क्वेश्चन। ओके चलो
तो क्वेश्चन जो फॉर्मूला नंबर 1 जो पहला आपका आता है, जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, मार्क प्राइस माइनस एमपी फॉर मार्क प्राइस और डिस्काउंट, ये हो गया आपका। ये पहला फॉर्मूला, आप इसको याद रख लो। क्वेश्चन नंबर जो फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2, अच्छा मान लो अगर मुझे डिस्काउंट निकालना है तो सिंपल सी बात है, डिस्काउंट कैसे निकलेगा, मार्क प्राइस माइनस एसपी, सिंपल सी बात है। ये मार्क प्राइस है और सेलिंग प्राइस कितना है, मान लो 108, तो डिस्काउंट पता नहीं चल जाएगा। देखो मार्क प्राइस कितना है 120, सेलिंग प्राइस कितना है 108, अब इन दोनों को माइनस करो कितना आंसर आएगा 12 आएगा। देखो 12 डिस्काउंट था कि नहीं, तो डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला, मार्क प्राइस माइनस एसपी, ठीक है। अच्छा ये बच्चों जो निकलेगा डिस्काउंट का रियल वैल्यू निकलेगा ये। अच्छा डिस्काउंट का अगर मान लो मुझे परसेंटेज वैल्यू का कोई क्वेश्चन में कहीं बोला परसेंटेज रेट ऑफ डिस्काउंट निकालो, तो परसेंटेज में चाहिए हमें, तो क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, जितना मुझे डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट जितना मुझे मिला डिवाइडेड बाय कितना ना मार्क प्राइस, उसको मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो आपका डिस्काउंट का परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। देखो डिस्काउंट हमें कितना मिला 12 रुपये, तो 12 बाय कि फिर क्या बोला है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस मतलब 120 उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, तो 0 0 कैंसिल और ये कटा आपका 6 से, फिर 2 कटेगा, ये कटा सर यहाँ 5 होगा और यहाँ पर होगा 6, ये ऐड कर देखो 2, तो कितना हो गया 5/2 कितना 10%। 10% देखो डिस्काउंट था कि नहीं हमारा, देखो डिस्काउंट 10% था, तो ये फार्मूला हो गया हमारा। अगर डिस्काउंट आपको परसेंटेज में चाहिए तो ये फार्मूला है, अगर डिस्काउंट का रियल वैल्यू चाहिए तो ये फार्मूला। अच्छा और एक वे है डिस्काउंट का रियल वैल्यू निकालने के लिए, मैं वो भी आपको बता दूँ, ये भी डिस्काउंट का रियल वैल्यू निकालने का फार्मूला है, मार्क प्राइस माइनस एसपी। अगर मान लो डिस्काउंट का रियल वैल्यू और एक निकलेगा, अगर आपको परसेंटेज में गिवन होगा डिस्काउंट परसेंटेज, तो सिंपल सी बात है डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ एमपी कर दोगे तो डिस्काउंट का रियल वैल्यू निकल जाएगा आपको यहाँ पर, डिस्काउंट का रियल वैल्यू। ओके समझ में आ गया। अच्छा तो ये सारे फार्मूलाज आप याद रखना। अच्छा कुछ बच्चों डायरेक्ट फार्मूला भी हैं, अगर उसका आप कुछ उसके मेथड भी होते हैं, मतलब उसको कैसे निकला वो फार्मूला, अगर उसको जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको समझा दूंगा, बट अभी मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। ओके आप उसको याद रख लो। देखो बच्चों अगर आपको एसपी पता हो, एसपी अगर क्या हो गिवन हो, अगर एसपी आपको पता है समझना, और आपको डिस्काउंट परसेंटेज आपको पता है, डिस्काउंट परसेंटेज अगर गिवन हो ठीक है, तो एमपी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। एमपी तब कैसे निकलेगा, अगर ये दोनों चीज़ें गिवन है तो एसपी एंड डिस्काउंट परसेंटेज, तो एमपी मार्क प्राइस निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है। क्या फार्मूला है ना, इसको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना, एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ये एक फार्मूला है। आप इसको अच्छी तरह रट लो, कुछ जगह पे ये फॉर्मूला काम करेंगे जो जल्दी से आंसर आपका निकल जाएगा। मान लो कुछ क्वेश्चन में एसपी और डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हो, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट ये सब मत अप्लाई करना, बट ये कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले समझा दिए। देखो दोनों चीज़ आप जान के रखो, आप कॉन्सेप्ट भी समझो कैसे हो रहा है चीज़ें, क्या हैपनिंग हो रही हैं, और फॉर्मूला भी याद रखो। ओके चलो, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 2 का पहला क्वेश्चन। ओके तो यही कॉन्सेप्ट पे आपका वर्कशीट 2 सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बच्चों जो स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी है, आई थिंक जीएसटी है। ओके उसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, बस इसका एक ही पार्ट, ज़्यादा नहीं करना है, वर्कशीट 2 का ये जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 वर्कशीट 2 का। ओके तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।